हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो आज के वीडियो का शीर्षक है क्रोध। क्रोध को मिटाना होगा, तुझे क्रोध खत्म करना होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्रोध को समझ लो तो क्रोध अपने आप मिट जाएगा। क्रोध निकालना हमारा गोल नहीं होना चाहिए, क्रोध को समझना हमारा गोल होगा। क्रोध निकलना बाय प्रोडक्ट होगा, वो उसका रिजल्ट होगा। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम हमारे क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके ज्ञान चक्षुओं को तुरंत ही खोल देगा। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी बात, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रोध आता कैसे है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा धीरे धीरे। देखिए, ये 5 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे अंदर 5 विकार है। ये 5 विकार क्या क्या है? जो विकार का मतलब होता है बुराइयाँ, हमारे अंदर जो खराबियाँ हैं, ये 5 है। एक होता है राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह और क्रोध। ये 5 चीज़ें जो होती है, उसमें से राग का मतलब ये होता है वांटिंग नेचर। चाहिए रे चाहिए, चाहिए रे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बहुत मीठा होता है, शक्कर की तरह होता है, लेकिन डायबिटीज़ कर देता है अगर ये ओवर हो जाए। चाहिए तब तक ठीक है, चाहिए ही चाहिए। कहूँगा वो अलग वीडियोस का बनाना। चाहिए और चाहिए ही चाहिए में क्या फ़र्क होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह और क्रोध, ये 5 चीज़ों को कैसे हम लोग जानें कि हमारे अंदर ये कैसे आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सीक्वेंशियल आते हैं, कभी भी आगे पीछे नहीं आते। एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है रवि, जो मेरे पड़ोस में ही रहता है और मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ ही आजू बाजू में उसकी ऑफिस है। मेरे जाने का समय और उसके जाने का समय भी सेम है और वहाँ से रात को वापस आने का समय भी हम दोनों का सेम है। तो मैंने रवि से कहा, एक काम कर रवि, हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाले, उससे अच्छा तो मेरी गाड़ी में आ जा, हम दोनों एक साथ निकल जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, हम दोनों का भला हो जाएगा। अब रवि रोज मेरी गाड़ी में आने लगा। अब उसके अंदर उसका सबसे पहला दुश्मन जो आया, उसके अंदर आ गया कि वाह, विजेंद्र की गाड़ी मिल गई, मजा। अब यहाँ पे ये सेट हो गई लाइफ। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि रवि, एक काम कर, कल से मैं अकेला जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ और भी है काम, तू अपना देख ले। अब रवि सोच रहा है कि ये क्या। अब वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर, क्योंकि राग जगह है, अंदर ही अंदर वो मुझसे द्वेष करेगा। ये क्या लगा के रखा है, जाता तो फिर भी उसी समय पे है, आता तो फिर भी उसी समय पे है, मुझे। अब वो जाने क्या बिगड़ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक दूसरा दोस्त है सुरेश, मैं वो उसको भी जानता, मेरी कार में आता था। अब सुरेश को मैंने अपनी कार में लेके जाना चालू किया। अब सुरेश जब मेरे साथ आना चालू हुआ, अब रवि के अंदर तीसरा दुश्मन आया जिसे हम कहते हैं ईर्ष्या। वो सुरेश से ईर्ष्या करने लगा। अरे सुरेश आ गया, इसी वजह से मेरा जाना बंद हो गया, सुरेश की वजह से मुझे तकलीफ हो गई। अब धीरे धीरे ये बात उसके अंदर चलती रहेगी, ऐसी चलेगी कि मोह जाग जाएगा, जो हमारा चौथा दुश्मन है। मोह वो एक दिन इतना तीव्र हो जाएगा कि वो क्रोध में बदल जाएगा। ये मोह क्रोध में जब बदलेगा तो वो मुझसे आके झगड़ा करेगा, रवि अरे तू क्या लगा के रखा है, सुरेश में ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं, और मैंने ऐसा क्या खराब कर दिया कि उसको लेके जा रहा है और मुझे नहीं लेके जा रहा है। और सुरेश से जाके ईर्ष्या के मारे उससे झगड़ा करेगा कि तेरी वजह से हो गया, तू बीच में आ गया, वरना मेरा जीवन कितना आसानी से गुजर रहा था, तू आ गया, इसकी राग में निकाल दूँ। अब अगर ये सोच लो कि जब तक उसकी गाड़ी थी, उसको लेके जाना लेके जाए, नहीं लेके जाना नहीं लेके जाए, उसकी गाड़ी है, जब तक मिला सुख है, थैंक यू वेरी मच, जब तक तू ले गया था मेरा अच्छा लगा, और अब नहीं लेके जा रहा, ठीक है, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा। अगर ये राग, कोई नहीं बचता। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि राग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्रोध नहीं। राग आप मिट जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। द्वेष या मोह या क्रोध जागे तो देख लेना, कहीं पे अपेक्षा तो नहीं जागी है, कहीं उम्मीद तो नहीं जागी है, क्योंकि हमें किसी चीज़ के बिछड़ने का डर नहीं होता, हमारी उनसे लगी हुई अपेक्षाओं के टूटने का डर होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।